ہے جو माह शाबान से मोहब्बत करेगा, मैं ऐसे बंदे से मोहब्बत करूंगा। तो अब हम इस महीने से मोहब्बत कैसे करेंगे, मोहब्बत करने का तरीका क्या है? तो सुनो, मोहब्बत करने का तरीका यह है कि इस महीने का अदब करें। इस महीने का अदब करना भी माह शाबान से मोहब्बत है। इस महीने का एहतराम करना भी माह शाबान से मोहब्बत है। एक बंदा गुनाह करता है लेकिन इस महीने को समझते हुए, इस महीने की हकीकत को समझते हुए गुनाह नहीं करता, यही इस महीने की मोहब्बत है। एक बंदा गुनाह करता रहा, गुनाह करता रहा, गुनाह करता रहा, और जब पता चला कि ये महीना तो बड़ा खास महीना है, ये महीना तो मेरे महबूब का महीना, इस महीने में गुनाह नहीं करूंगा, तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो आपकी माह शाबान से मोहब्बत की अलामत है। एक बंदा झूठ बोलता है लेकिन वो कहता है कि इस महीने में या अल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अब यही माह शाबान से मोहब्बत। एक बंदा नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बदकारी करता है और उसको पता है माह शाबान का महीना ये मेरे महबूब का महीना है, इसमें बदकारी नहीं करना, यही माह शाबान से मोहब्बत की अलामत है। एक बंदा कोई और गुनाह करता है, चोरी करता है, पर माहे शाबान के हवाले से कहता है कि नहीं अब मैं चोरी नहीं करूंगा कि ये बरकतों वाला महीना है। एक बदकार है, गुनाहगार है, एक चोर है, एक झूठ बोलता है, एक किसी के साथ नाइंसाफी करता है और उसको पता चलता है कि ये महीना तो बरकतों वाला है, इसमें किसी के साथ जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी। तो मेरे महबूब ने फरमाया जो बंदा इस तरह माह शाबान से मोहब्बत करेगा, लोगों सुन लो, ऐसे बंदे से मैं भी मोहब्बत करूंगा। ऐसे बंदे से मैं भी मोहब्बत करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे समेत सानू सारियां नू इस महीने नाल प्यार करन दी और मोहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। समझ नहीं आ रही? अल्लाह ताला हम सबको इस महीने का प्यार, इस महीने का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजिया, सिद्दीक बाप की सदीका बेटी, मोमनों की माँ, हजरत सय्यदा उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के महीने के अलावा किसी माह के पूरे रोजे नहीं रखते थे। माहे रमजान के अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने के पूरे रोजे नहीं रखते थे, फकत माह शाबान के। हजरत सईदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रजब, माह शाबान और माह रमजान के रोजों को मिला दिया करते थे। समझ आ रही? रोजों को मिला देते थे। वजह पूछी गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आप माह शाबान में रोजे क्यों रखते हैं, इसकी वजह क्या है? मेरी माँ बहन बेटी सुन ले, बुजुर्गों सुन ले, नौजवानों सुन ले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए इस महीने में मैं सारे रोजे रखता हूँ। इस महीने में एक रात आती है जिस रात हमारे साल के नामा अमाल का रजिस्टर रब की बारगाह में पेश होता है। हमारी पूरी साल का जो रजिस्टर है ना, पूरे साल का, वो रब की बारगाह में पेश होता है। तो या रसूलल्लाह इसमें रोजे रखने की वजह क्या है? तो मेरे महबूब ने फरमाया इसलिए रोजा रखता हूँ ताकि जब मेरा नामा अमाल रब की बारगाह में जाए तो मैं रोजे की हालत में हूं। अल्लाह अकबर, मैं रोजे की हालत में। यार सुनो ना मेरे आका के प्यारे गुलामों, ये तो इमामुल अंबिया है। जब नबियों के इमाम का ये मकाम है, हमारा नामा अमाल रब की बारगाह में जाएगा तो मैं रोजे की हालत में हूं, मैं नेकी की हालत में हूं। वो इमामुल अंबिया है, उनका ख्याल देखे असी तो गुनाहगार है यार, हम तो बदकार हैं, सियाकार हैं, हर ऐब हमने किया हुआ है, हर गुनाह में शामिल हैं, पर हमें यह ख्याल क्यों नहीं आता, हमें यह सोच क्यों नहीं आती, हमें यह फिक्र क्यों नहीं आती कि ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म शरीफ का महीना, इसमें एक रात आने वाली है जिसको शब बरात कहते हैं। हर बंदा के अमाल रब की बारगाह में पेश होंगे। अभी टाइम है, अभी मौका है, अभी वो घड़ी आई नहीं कि हमारे नामा अमाल जो पूरे साल के करतूत हमने किए हैं वो रब की बारगाह में पेश हो। नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहन बेटी, उससे पहले कि वो हमारा रजिस्टर